व्लॉगर एंकर पर्सन इमरान रियाज जो हैं वो फाइनली मैनेज टू लीव पाकिस्तान। आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं लंदन में हूँ। इस तरह इमरान रियाज मैनेज टू लीव लंदन। हाउ डिड ही मैनेज टू लीव पाकिस्तान? लंदन में वो लैंड रूट बनता नहीं है। एक ही सबसे बड़ा फेमस लैंड रूट है जो यूरोप में जाता है, वो कोयटा आप पहुँचें, कोयटा से आप ईरान ज़मीनी रास्ते से। एट द सेम टाइम दूसरा लैंड रूट जो है वो आप अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं, अफ़गानिस्तान से आप जाते हैं ताजिकिस्तान बाय लैंड रूट, और ताजिकिस्तान से फिर होते हुए आप तुर्की ही पहुंचते हैं। बोट इंसिडेंट्स हैं जिसमें पीपल लूजिंग देयर लाइव्स, उसमें यही है। जो डंकी मार के है वो अमूमन आप लिबिया पहुंचते हैं, लिबिया से आप इटली की तरफ निकलते हैं। तो इमरान रियाज डेफिनेटली इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे कि वो डंकी मार के, यानी कि सी रूट या लैंड रूट, द डिफ़िकल्ट वन, और किसी तरह मैनेज करके वो लंदन पहुंचे हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर, व्लॉगर एंकर पर्सन। इमरान रियाज जो हैं वो फाइनली मैनेज टू लीव पाकिस्तान। आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं लंदन में हूं। इसके बाद से सोशल मीडिया इज टेकन बाय स्टॉर्म, पूरी डिबेट जारी है कि किस तरह इमरान रियाज मैनेज टू लीव लंदन। आज उन्होंने अपने खुद से स्टेटमेंट कह लें या एक व्लॉगर को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि वो सबात के रास्ते, यानी कि केपी के रास्ते 10-10 घंटे वो पहाड़ों में रहे, और पहाड़ों के बाद वो फिर बाद में वहाँ से जिस तरह भी मैनेज किया, डंकी मारी, लीगली गए, इलीगली गए, और वो लंदन में पाए गए। और इस टाइम वो लंदन में मौजूद हैं। सेइंग ही इज़ नॉट हैप्पी ओवर देयर, क्योंकि अपना कंट्री छोड़ना उनको पसंद नहीं है। ही विल बी बैक सून, जब भी जो हालात साजगार हुए उनके लिए पाकिस्तान में, एंड सो फोर्थ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मूड पॉइंट है, सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है जिसके ऊपर कि हाउ डिड ही मैनेज टू लीव पाकिस्तान। थोड़ा इसमें मैं आपको बताता चलूँ। आई बीन राइटिंग ऑन ह्यूमन स्मगलिंग फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्योंकि बहुत सारे लोग इसको डिसाइफर कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कि कैसे इमरान रियाज जो हैं, अगर हम उनकी बात मान लें कि वो पहाड़ों से होते हुए लंदन पहुँचे हैं, तो वो किस तरह मुमकिन होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंड रूट है लंदन में, वो लैंड रूट बनता नहीं है। एक ही सबसे बड़ा फेमस लैंड रूट है जो यूरोप में जाता है, वो कोयटा आप पहुँचें, कोयटा से आप ईरान ज़मीनी रास्ते से आगे होते हुए तुर्की, और तुर्की से आप यूनान की तरफ मूव कर जाते हैं। और यूनान से, बिल्कुल मान लिया, यूनान से होते हुए फिर आप वाया सी रूट लगाएं, या अदरवाइज़ आप किसी तरह मैनेज करके लंदन पहुंच जाएं। ये लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट रूट है, मैं आपको बताता चलूँ। एट द सेम टाइम दूसरा लैंड रूट जो है वो आप अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं, अफ़गानिस्तान से आप जाते हैं ताजिकिस्तान बाय लैंड रूट, और ताजिकिस्तान से फिर होते हुए आप तुर्की ही पहुंचते हैं। तो अगर ये रूट की हम बात करें, ज़ाहिर है ये सारे पहाड़ी रूट हैं, माउंटेनियस एरिया से आप चलते हैं, तो आपको इट टेक्स यू वीक्स, मे बी मंथ्स टू गेट देयर, और वो भी आप लकी रहें बहुत ज़्यादा। और दूसरा, अगर हम दूसरी जानब जाएं कि अगर अफ़गानिस्तान ये साहब चले गए हों इमरान रियाज वाया जो है कोयटा, तो सॉरी वाया केपी के से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर आगे अगर सी रूट है, 2 सी रूट हैं जिसमें अगर आप ये कतर और कुवैत पहुँचे हों, और वहाँ से शायद फ़्लाइट ले ली हो टूवर्ड्स लंदन की, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो लग रही हैं, ये इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है। मैं आपको बताता चलूँ, ये इतना आसान नहीं है। अभी जो नंबर ऑफ हमारे बोट इंसिडेंट्स हैं जिसमें पीपल लूजिंग देयर लाइव्स, उसमें यही है। जो डंकी मार के है वो अमूमन आप लिबिया पहुंचते हैं, लिबिया से आप इटली की तरफ निकलते हैं। ज़्यादातर तो लिबिया में भी पहुंचने के लिए जो आपको यूजुअली पहले एयर ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे आप यूएई से उधर निकल जाएं, इजिप्ट से उधर निकल जाएं, या सिमिलरली आप आ जाएं इधर बाकू आ जाएं, बाकू से आप होते हुए और आप
سی روٹ آپٹ کریں. تو یہ سارے روٹس جو ہیں یہ مطلب ناٹ دیٹ ایزیئر ان فیکٹ. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر 1000 پاکستانی یہ ڈنکی مار کے ان جگہوں پہ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں 2000 میں سے تو شاید 100 بھی بمشکل پہنچ پاتا ہے. 100 بھی بلکہ بہت بڑا فکر ہے, شاید 10 لوگ پہنچ پاتے ہیں. تو عمران ریاض ڈیفینیٹلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے کہ وہ ڈنکی مار کے, یعنی کہ سی روٹ یا لینڈ روٹ دا ڈیفیکلٹ ون, اور کسی طرح مینیج کر کے وہ لندن پہنچے ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے, دس از ان فیکٹ امپاسبل. ان کو 5 ماہ وہ اغوا رہے اور بہت ہی مشکل ٹائم انہوں نے گزارا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باہر آئے, ان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا, کافی ٹائم لگا, ان کی زبان سیدھی ہوئی, اور پھر ان کے بعد ہم سب نے ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع کیا. تو یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جب بھی ابھی وہ بات بھی کر رہے ہیں تو اس طرح سے کنفرنٹ ڈائریکٹ تو نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ان ٹاپ لوگوں کو جو اس سے پہلے جو سلسلہ تھا. اگر ہم جب یہ اغوا ہوئے تھے اس سے پہلے یہ ٹیک آن کر رہے تھے, تو اسٹیبلشمنٹ کا تو نام لیتے ہیں, بٹ کریٹیکل آف اٹس رول ایز ویل, وہ ایک الگ بات ہے. وہ پیرامیٹر میں رہتے ہیں, ایک سرٹن اب پیرامیٹر ہے جس میں شاید میں بھی تنقید کر لوں, اور بھی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے, جس میں کوئی پھر تھریٹ اتنی زیادہ اٹیچ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھریٹ ہے, اس کو بالکل ان کی بات انفاؤنڈیڈ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے, اس کو ہم سمپلی ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے. لیکن جو سب سے بڑا کویشچن یہی ہے کہ وہاں پہنچے کیسے. اس کی پرہیپس اگر یہ سٹوری خود ہی بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. آج کے وی لاگ میں ڈیٹیل میں جو انہوں نے بات کی اس میں انہوں نے بس اتنا ہی بتایا, 10 گھنٹے میں پہاڑوں میں گھومتا رہا, پہاڑوں کا مشکل سفر کرتا رہا, اور اس کے بعد وہ لندن نمودار ہوئے. اینی ویز, جو اس میں اس سارے معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب نے ان کے گلڈا کی ہے کہ ان کو ویزا مل گیا یو کے کا, اور اس کے بعد یہ کے پی کے گورنمنٹ, علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور وہاں سے یہ انہوں نے فلائٹ لی ہے اور لندن پہنچے ہیں. بڑا بیسک کویشچن آئے گا کہ لندن سے کے پی کے میں ایف آئی اے تو از دیئر, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ جب ارشد شریف بھی کو موو آؤٹ کیا تھا یو اے ای, تو وہ بھی کے پی کے سے گئے تھے. تو مے بی ایلیمنٹس ان دا اسٹیبلشمنٹ اور گنڈا پور کا اپنا انفلوئنس تو وہ مینیج کر لیا